औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह अपनी ला रैब बेअब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। जिस तरह हमारा सबका मौजू चल रहा है कि जो शबान का रोज़े रखता है उसको क्या अजर मिलेगा इस दुनिया में भी और आखिरत में। तो मैंने सबका वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जो शख्स भी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखेगा उसको अल्लाह उसका अजर इस ज़्यादा देगा। और जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। और इस शबान के हर रोज़े की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बताई है। जिस तरह मैंने 12वें रोज़े की फजीलत बताई थी कि जो शख्स भी 12 रोज़े रखता है तो उसकी कब्र में 90,000 फरिश्ता उसके लिए सलाम करने के लिए आता है और उसकी ज़ियारत करने के लिए आता है। तो आज मैंने आपको बताना है कि जो शख्स 13 रोज़े रख लेता है उसका अजर क्या होगा। शबान के 13 रोज़े रखने का अजर क्या होगा। इंसान दुनिया के ऊपर कोई गलती कर लेता तो इस्तग़फ़ार करता है और इंसान यही कोशिश करता है कि यार मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं ये काम करूं और मुझे इसका अजर मिले। और लोग अक्सर यूँ करते हैं, किसी का काम कोई ना हो रहा हो तो फिर वो दूसरों के पास जाता है कि यार मेरे लिए दुआ करें तो ये मेरा काम हो जाए। फिर इसी तरह इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो घर वाले मोमिनीन के बच्चों को बुलाते हैं, घर में कुरान पाक पढ़ाते हैं या इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ाते हैं, ये दुरूद पाक या मजलिस का एहतमाम करते हैं। ये किसके लिए? उसके सवाब के लिए, ताकि अगर उसकी नेकियों में कोई कमी रह गई है तो ये नेकियां उसको मिले और फिर वो दुनिया आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में भी उसने जैसे ज़िंदगी गुजार लेकिन आखिरत के मराहल बहुत मुश्किल होंगे ताकि ये सवाब उसको मिले और फिर वो आखिरत में भी कामयाब हो जाए। अब हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि जब मैं चला जाऊँ तो मेरी औलाद नेक हो और मेरे पीछे वो कुछ न कुछ ऐसा नेक अमल करे ताकि फिर वो मुझे भी पहुँचे उसका सवाब और फिर मैं भी आखिरत में कामयाब और कामरान हो जाऊँ। आज मैंने आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अमल है कि जो बंदा इस दुनिया को ऊपर करे और फिर जब वो इस दुनिया से चला जाए उसके पीछे अगर उसके औलाद जो है रह गई है, औलाद उसकी है, वो अगर नेक काम ना भी करे तो फिर भी वो उसके लिए वो अमल जारी रहता है और फिर उसको उसका अजर मिलता रहता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स भी शबान के 13 रोज़े रख लेता है आसमान के फरिश्ते उस आदमी के लिए, उस शख्स के लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं जब वो इस दुनिया से चला भी जाता है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि जब फरिश्ते इस्तग़फ़ार करें तो फिर इंसान के दामन में कोई गुनाह बाकी नहीं रह सकता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि शबान के महीनों की बहुत, जो शबान का महीना है इसमें रोज़ों की बहुत ज़्यादा फजीलत है और जो शख्स तंदुरुस्त है उसको चाहिए कि शबान का रोज़े ज़्यादा से ज़्यादा रखे जितनी अल्लाह ने उसको तौफीक दी है। अगर अल्लाह ने उसको ज़्यादा तौफीक दी है तो वो पूरा ये महीना शबान का रोज़ा रखे। और मैं इसी तरह आप लोगों को बता रहा हूँ कि हर रोज़े की फजीलत, के रोज़े की फजीलत कितनी है और इसका अजर कितना है। और जो शख्स, अब देख लें कि जो 13 रोज़े रख लेता है उसकी कितनी फजीलत है। उसके लिए आसमान के जो फरिश्ते हैं वो इस्तग़फ़ार करते हैं। जब आसमान के ऊपर रहने वाले फरिश्ते इस्तग़फ़ार करें तो वो यकीनन कबूल हो जाएंगे और फिर जो इस्तग़फ़ार वो करेंगे तो इंसान के यकीनन जो नामा अमाल में बुराई थी वो अल्लाह मिटा देगा। और फिर इंसान को यकीनन ये सोच लेना चाहिए कि फिर वो इंसान जहन्नम में नहीं जा सकता बल्कि वो सीधा जन्नत में ही जाएगा। तो इंसान को अब इस दुनिया के ऊपर कुछ करना है। जब वो इस दुनिया के ऊपर कुछ करेगा तो फिर उसने आखिरत की, अपनी आखिरत बनानी है। कुछ यहाँ कुछ करेगा नेक अमाल तो फिर उसको आखिरत में उसका अजर मिलेगा। तो अल्लाह हमें शबान के ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।